मस्जिद दरगाह फैजिलाही मामले से आपको अपडेट कराना चाहता हूं। तमाम लोगों की आज सुबह से नजरें लगी हुई थी दिल्ली हाई कोर्ट पर। जस्टिस अमित बंसल की कोर्ट में ये मामला लगा हुआ था कि तलवार लटकी हुई थी डेमोलिशन को लेकर और लोगों की इसी वजह से नजरें अदालत पर थी। कमेटी की तरफ से सीनियर एडवोकेट कीर्ति उत्पल ने तमाम हकाइक और दलाइल पेश किए, जबकि आज सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने सरकार का पक्ष रखा। अदालत ने इस मामले को लेकर इस वक्त जो ऑर्डर जारी किया है उसमें 22 अप्रैल को एक मरतबा फिर से इस केस की सुनवाई होगी और इस बीच में 4 हफ्ते के दरमियान एमसीडी से एक रिपोर्ट फाइल करने के लिए भी कहा है। यानी अब ये कहा जा सकता है कि डेमोलिशन को लेकर के जो एक तलवार और असमंजस की स्थिति बनी हुई थी वो अब फिलहाल रुकी हुई है। हालांकि अभी किसी तरीके का कोई स्टे वगैरह का अदालत ने नहीं कहा, लेकिन क्योंकि 22 अप्रैल 2026 को सुनवाई होगी, लिहाजा 3 महीने का जो वक्फा मिला है उस दौरान किसी किस्म का कोई इन्हदामी कार्रवाई या डेमोलिशन नहीं हो, इसका भी ख्याल रखा जाए। दरअसल जो खतरा सबसे ज्यादा बना हुआ था वो इसी बात का था कि कहीं डेमोलिशन रातों रात नहीं कर दिया जाए या कोई इस तरह का ऑर्डर नहीं आ जाए। 22 अप्रैल 2026 को सुनवाई होगी और उसके बाद क्या कुछ होगा ये अब देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से ये मामला उठाया गया और उसके बाद फिर अदालत का रुजू किया गया, ये बात कही गई कि एमसीडी मस्जिद दरगाह फैजिलाही की कमेटी को किसी तरह से सुनने को तैयार नहीं थी। महज 2 तारीखों में इस मामले को निपटा दिया गया था। अब ये खबर आने के बाद से पुलिस ने भी कुछ राहत की सांस ली है। एक और सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहता हूं, इसी मामले में सेव इंडिया फाउंडेशन, जिसको प्रीत सिरोही चलाता है, उन्होंने इस मामले का पक्षकार बनने की इच्छा व्यक्त की। यानी ये जाहिर किया अदालत में कि किसी तरीके से उनको भी इस मामले का पक्षकार यानी पार्टी बनाया जाए, लेकिन अदालत ने उसको सिरे से खारिज कर दिया, अस्वीकार कर दिया। लोगों ने भी इत्मीनान की सांस इस बात पर ली है कि अब एमसीडी की तरफ से 22 अप्रैल 2026 तक तो किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।